सीधा सवाल है मेरा इसमें कि 15 साल बाढ़ और अन्य चीजों से तो आप मारे, अब कोरोना वायरस का 1.5 लाख चुनाव लड़ने के लिए बिहार की जनता को मारने की तैयारी, ऐसा राजा पहली बार। और जो इनको ट्वीट करके आईना दिखाया और उसी को गाली। सुशासन बाबू, दोनों ये परजीवी दलित नेताओं से मैं आग्रह करूंगा, दलित मूवमेंट को समाप्त मत करिए। ये दोनों व्यक्ति ने दलित नेतृत्व को समाप्त किया है। आज तक दशरथ मांझी को 1 मिनट चेयर पर बैठा के आज तक 1 रुपया की मदद नहीं की। पप्पू यादव को हर महीना 10,000 रुपया दशरथ मांझी के परिवार को भेजना पड़ता है। दूसरी चीज, जीतन राम मांझी को मारने में दोनों व्यक्ति ने, नीतीश बाबू और लालू बाबू के दोनों के गठबंधन ने, एक दलित परिवार का जब व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा था तो उसे फिनिश करने के लिए दोनों एक हो गए। 100 में 90 हमारा, मतलब 10 ऊंची जात 90 में पिछड़ा दलित, तो 90 में 30 दलित क्यों नहीं, 90 में 22 अत्यंत पिछड़ा क्यों नहीं, 90 में नीतीश लालू जी ही क्यों। और जब दोनों आदमी ने आप किसी को मारने में कसर नहीं रखा, नीतीश बाबू और दोनों बाबू, कभी रमे राम को डगरा का बैगन बना दिए, कभी उदय नारायण चौधरी को डगरा का बैगन बना दिए, कभी श्याम रजक जी डगरा का बैगन बन गए। अब चुनावी मौसम में आश्चर्य लगता है मुझको, चोर चोर मुसेरा भाई 100 चूहा बिल्ली खा के चले हज करने, 4.5 साल तक आप माल कमाते हो, लूटते हो, सत्ता भोगते हो, और उसके बाद फिर इधर से उधर, और इसी से दलित नेतृत्व पर सवाल खड़ा होता है। हम जीतन राम मांझी से याद दिलाना चाहेंगे कि जीतन राम मांझी जी, आपको मारने में दोनों व्यक्ति ने कसर नहीं बाकी रखा। दलित नेतृत्व को अपने और अपने परिवार के लिए समाप्त मत करिए। ये नीतीश बाबू वही हैं जीतन राम जी जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर मानने से मना कर दिया था और फिर गले मिले। ये नीतीश बाबू वही हैं जिन्होंने लालू यादव को माफिया कहा, डकैत चोर कहा, और फिर 15 में गले मिल लिए। तब लालू यादव जी भ्रष्टाचारी और माफिया नहीं थे। ये बिहार की जनता जवाब चाहती है नीतीश कुमार से। तब लालू जी क्या भ्रष्टाचारी से समाप्त हो गए थे? और दूसरी तरफ नीतीश बाबू लालू यादव के बाद आपके कैबिनेट के डिप्टी सीएम, तब याद नहीं था कि घर में बैठ के ये ट्विटर खेलते हैं? तब आपको डिप्टी सीएम कैसा लगा? ये 2 डिप्टी सीएम, जो एक पेड है आपका, वो बीजेपी नहीं है, वो कंप्लीट रूप से जदयू पार्ट 2 है, जिन्होंने जो गनगोजर है बिहार की जनता के साथ सौदा किया। और दूसरा डिप्टी सीएम जिसको आप 8 साल कहते हैं, अरे सुशासन बाबू आप उस मंत्री को समझाइए, 8 साल का डिप्टी सीएम ही सीएम के साथ काम किया था। आज आपको 8 क्लास कैसे याद आ जाता है? आप कितना बदलिएगा? प्रशांत किशोर को उत्तराधिकारी बनवा दिए और फिर लात बरवा दिए, जीतन राम मांझी को लात बरवाए, उदय नारायण चौधरी को यूज किए आप, फिर लात मार दिए, और अब रामविलास पासवान को आप आंख दिखा रहे हैं। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी आओ, चिराग पासवान भागो। पप्पू यादव, मैं उस 30% दलित की बात पहले से करते आ रहा हूं, और नया में कोई चिराग पासवान या मीरा कुमार के बारे में मैं नहीं कहा हूं। मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस मीरा कुमार को सामने लाए। कब तक अनुकंपा? रघुपति राघव राजा राम,
और कांग्रेस को शुद्ध बुद्धि दे भगवान। मैं चाहता हूं एक मजबूत विकल्प, ये बिहार की आवाज है। 446 गांव घूमने के बाद मैं कह रहा हूं, 104 पंचायत, बिहार का ऊंची जात पिछड़ी जात दलित चाहता है एक नया विकल्प और नया एरा। 30 साल की घिसी पिटी राजनीति से बाहर। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरी महत्वाकांक्षा भी मुख्यमंत्री बनने की है। बिहार की जनता पप्पू यादव को 73% चाहता है मुख्यमंत्री बने, लेकिन बिहार के हित में हमारी महत्वाकांक्षा का कोई औचित्य नहीं है। हम बिहार और बिहारी का हित देखना चाहते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, यदि 2020 में कांग्रेस ने जो देश की बात करता है और बिहार में आके अपनी बात पर उलझ जाता है, और उसके जो बिना पेंदी के लोटा नेता है, मैं ऊपर नेतृत्व से बात बार बार कर रहा हूं, और यहां जिनको अपने बाल बच्चा भतीजा बेटा को लड़ाना है बिहार में, वो बिहार को मारना चाहता है। मैंने बिहार के शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि आप सबको रखिए, कोई आपत्ति नहीं, या तो कांग्रेस का कोई कैंडिडेट मीरा कुमार हो, या आज जो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जी। अब आप भूल जाइए, 15 साल के शासन पर नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि कोरोना वायरस में कुछ भी बिहार अच्छा नहीं, और रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान ने घटक ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से लेकर अभी तक आपके 15 साल के शासन को सही नहीं ठहराया है, और कहा है कि हेल्थ और एजुकेशन और बिहार में कुछ भी सही नहीं है, बाढ़ में सही नहीं है। 77 लाख लोग मौत में आपने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया बिहार को। अक्टूबर तक बारिश रहेगा, और आपका पागलपन सिर्फ वर्चुअल और डिजिटल के बदौलत चुनाव लड़ने की तैयारी, और कोरोना वायरस में 1.5 लाख जांच के बाद, और वो जांच की प्रक्रिया बिल्कुल गलत, ब्लड सैंपल से जांच नहीं हो सकता। पहले आपने जीविका के थर्मामीटर से नाप लिया, अब ब्लड सैंपल निगेटिव को पॉजिटिव कर रहा है नीतीश कुमार की पूरी तंत्र, और इसीलिए अमृत प्रत्यय को लाया गया, निगेटिव को पॉजिटिव करके। ये बताओ जनता को, चुनाव आयोग को साफ शब्दों में कि यहां पर पॉजिटिव निगेटिव तुरंत हो गए, और ये गलत साजिश है बिहार की जनता के साथ। ये मौत का सौदा कर रहे हैं चुनाव के लिए। इसलिए श्वेत पत्र चाहता हूं 15-15 साल का। मैं श्वेत पत्र करने को, बहस करने को गांधी मैदान में तैयार हूं। पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी का जो निर्णय था दलित नेतृत्व का, अत्यंत पिछड़ा नेतृत्व का, मैं आज भी तटस्थ हूं, और मैं चाहता हूं यदि रामविलास जी, चिराग जी, आप बिहार और बिहारी के हित में बात करते हैं, यदि आपने आईना दिखाया है, तो रास्ते के लिए भी साथ आइए। और कांग्रेस के नेतृत्व से हमने आग्रह किया है कि आप एक नई थर्ड फ्रंट की वकालत कर आगे बढ़िए। मैं दलित नेतृत्व बिहार में चाहता हूं, ताकि एक मजबूत विकल्प की ओर हम बढ़े, और बिहार को नंबर 1 बिहार बनाने में हम लोग मिलकर काम करें। बिहार हद हो गया जात धर्म, हिंदू मुसलमान, ये अब नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं बार बार चिराग जी या कांग्रेस की मुखालफत की बात करता हूं, या नहीं कि चिराग जी के लिए मेरा कोई ऐसी बातें हैं, इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि वो बिहार की बात करते रहे हैं, और 15 साल के सुशासन को उन्होंने कहा है कि गलत हुआ है। बाढ़ और कोरोना पर खुल के बोले हैं, हेल्थ और एजुकेशन पर। इसलिए चाहता हूं, संभावना है, आए और कोई दलित नेतृत्व दे। आपको कुछ कहना हो तो कुछ कहें। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। यदि नरेंद्र मोदी जी को ही वोट देना है, यदि नीतीश कुमार को ही वोट देना है, यदि लालू यादव जी को ही वोट देना है, यदि पप्पू यादव को ही वोट देना है,
तो मीरा कुमार चिराग को क्यों नहीं? और यदि जात के आधार पर ही मूल्यांकन होता है गठबंधन का, तो 28-29% दलित है। मेरा ये सवाल है, मेरा सवाल है 22% दत्तन पिछड़ा है, मेरा ये सवाल है। और जब ऊंची जात के भाइयों को वोट देना ही है मोदी या लालू नीतीश को, तो फिर चिराग और पप्पू और मीरा क्यों नहीं? ये सवाल है पप्पू का, जात पात का सवाल नहीं है। सर मैं दलित नेतृत्व पर कहा और कांग्रेस को कहा कि आप कांग्रेस से नेतृत्व दीजिए ना मीरा को, या चिराग पासवान यदि आता है बिहार के नेतृत्व के लिए तो मेरा पूरा सहयोग होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस और कोशिश करेंगे, लोजपा कांग्रेस और भी जो वैचारिक गठबंधन के लोग हैं उनको लाकर बिहार को बचाने की, और ये जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है। जब बात तो करेंगे ही ना, बिहार बचाने का वकालत तो करेंगे ही, और कर भी रहे हैं। और सितंबर तक इंतजार कीजिए, सेकेंड वीक तक इंतजार करिए, आपको मजबूत विकल्प मिलेगा बिहार में। जी पार्टी बदल जाएगी, आपकी पार्टी आ जाएगी सरकार में, लेकिन समाज की सारी इकाइयां तो सेम रहेगी। सिस्टम आप बदलने की बात करते हैं सर, व्यक्ति से सिस्टम नहीं, व्यक्ति नेतृत्व से इकाइयां बदलती है जनाब, आप घबराइए नहीं। जिस राइफल में गोली नहीं चलता वही राइफल गोली भी चलाएगा। सर आज तक बेइज्जत किया गया, जीतन राम मांझी को, दशरथ मांझी को से लेकर के रमय राम को, जितने नेतृत्व है सबको। और ये परजीवी दलित नेता अब नहीं चलेंगे, सामर्थ्य दलित नेता चलेगा, और उसके साथ पप्पू यादव खड़ा है। सर मेरे लिए दरवाजा जनता का खुला है, आपको पता नहीं है 73% जनता पप्पू यादव के साथ खड़ा है, आप उसकी चिंता ना करिए। लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है एक मजबूत विकल्प देना, इसलिए मैं लगातार ये सवाल पर करा हूं और बातचीत भी चल रही है। सब चल रहा है सर, जौड़ी नहीं है कि आपका ही एग्जिट पोल है, एबीपी न्यूज का देख लीजिए, पता चल जाएगा। जी सर 10 लाख कार्ड जा रहा है, और पहले बिहार का जो चुनाव किया गया है उस पर कल हाई कोर्ट जाएंगे। सर आपने कहा कि बिहार हित में मैं अपनी महत्वाकांक्षा को भूल जाऊंगा, आपकी भी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा किसको नहीं रहती है? तो हम आपने सरेंडर कर दिया, आप ये सोच लीजिए कि हम सीएम नहीं बन सकते। सरेंडर करने का, बिहार के हित में कुछ भी कुर्बानी देने को हम तैयार हैं। जब सब पॉजिटिव हो सकता है, जब सब पॉजिटिव हो सकता है, और हम 70 लाख लोगों से मिल चुके, हम निगेटिव हैं, इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? 436 गांव हम घूम चुके हैं, और डेली 10,000 लोगों से हम मिलते हैं। जो मौत से खेलता हो, उससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? सर ये महामारी है, आप समझिएगा कैसे पूरा इस तरह की महामारी है कि सबके लिए भैया वो आप जानिए ना क्या होती है, जो एसी में बैठते हैं उनसे पूछिए, उसका प्रवक्ता हम नहीं है। आप कह रहे हैं कि 70% जनता चाहती है कि आप मुख्यमंत्री बने, आगे जाके ये कॉन्फिडेंस है कि आने वाली सरकार आपकी है, जनाधिकार पार्टी की? सर एक लीडरशिप अकेला बहुत सुंदर हो जाए, लेकिन जो राजनीति का कखरा है, ये जो जनता गठबंधन, वो भी एक बेहतर चीज होती है, और बेहतर गठबंधन की कल्पना हम कर रहे हैं। सर एक सवाल है कि आप अक्सर देश अगर कोई सवाल नहीं करते हैं वो गायब रहते हैं। मैंने तो कोई सवाल नहीं किया। पासवान इसी तरह काम करते हैं, 5 महीने के बाद वो जरूरी पहुंचते हैं, अब लेट नहीं हो गया? सर मुझे समझ में नहीं आता है कि आपके ज्ञान पर मैं क्या बोलूं। विपक्ष का नेता कौन है? डिप्टी सीएम कौन बने? 80 विधायक किसके पास है? जिम्मेदारी किसको जनता ने दी है? 15 साल पहले 15 साल किसकी सरकार थी? चिराग पासवान एक सांसद हैं,
और एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से उन्होंने अपने ही घटक दल पर निश्चित रूप से बिहार के हित में सवाल जरूर खड़ा किए। अब वो आते हैं कि क्या करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब नए विकल्प की बात करूंगा तो 30 साल अलग, तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा चिराग पासवान जी भी आए, कांग्रेस नेतृत्व करे और मिलकर के बिहार बचाएं। लेकिन जिम्मेदारी जिनको मिली और वो पिकनिक सिर्फ मनाते रहे, और जो 4 दिन पहले जो कोई कुकर्म बाकी नहीं रखा था श्याम रजक, क्या नहीं कहा था इसी विपक्ष के नेता को, क्या आज वो 15 दिन में ठीक हो गए? और जो नीतीश कुमार को गरियाए वो ठीक हो गए? इसलिए सवाल विपक्ष का है और सत्ता पक्ष का है, नीतीश कुमार और विपक्ष। सवाल इसी पर आएगा जब ये दोनों अपनी जिम्मेदारी से मुकर गए और 15 साल तक भूसकोल विद्यार्थी बने रहे नीतीश बाबू, और अब मैट्रिक पास करने के लिए फिर से मौका मांग रहे हो, तो क्या करें? यही तो सवाल है। और मैंने 15-15 साल का श्वेत पेज जारी करने कहा है, और जनता बहस करे। जैसे मैं मैनिफेस्टो, जनता का मैनिफेस्टो बना रहा, जनता से पूछ करके मैं प्रतिज्ञा पत्र देने जा रहा हूं, और कोर्ट में एफिडेविट दूंगा। यदि है किसी को हिम्मत तो कोर्ट में एफिडेविट दे के आए। यही सवाल है।